कल इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 कंपनी अपना एसएमई लेके आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके सारे आईपीओ के बारे में बात करेंगे एंड सारे आईपीओ का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करेंगे एंड साथ ही साथ जो इसका जेएमपी डाटा है उसको भी कंपेयर करेंगे एंड ये देखेंगे कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन से आईपीओ में आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो आफ्टर ऑल इस एक ही वीडियो में आपको ये तीनों ही आईपीओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तीनों ही आईपीओ का जो शेड्यूल है वो सेम है। इसमें कल से आप बिडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि 22 अक्टूबर एंड 24 अक्टूबर तक आप ये तीनों ही आईपीओ में बिडिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो 28 अक्टूबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एंड अगर आपको शेयर नहीं मिलता, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन 28 अक्टूबर को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा एंड ये तीनों ही आईपीओ का जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है ये हम लोगों को 29 अक्टूबर देखने को मिल जाता है। अब एक एक करके हम लोग ये तीनों कंपनियों के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम लोग डानिश पावर के बारे में बात करें तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1985 में फॉर्म हुई थी एंड ये कंपनी डिफरेंट टाइप का ट्रांसफार्मर्स बनाती है। यहाँ पे मैं आपको इसका जो प्रोडक्ट है वो भी दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आया हूँ एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर टाइप में हम लोगों को यहाँ पे 3 टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाता है, स्पेशल टाइप का ऑफ ट्रांसफार्मर एंड यहाँ पे ड्राई टाइप का भी ट्रांसफार्मर ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा इसके प्रोडक्ट सेक्शन में हम लोगों को पैनल्स एंड ऑटोमेशन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप का इक्विपमेंट देख सकते हैं जो कि ये कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। डानिश पावर का अभी 2 ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिल जाता है जोधपुर में एंड इसके अलावा अगर हम लोग इसका क्लाइंट देखें तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टाटा पावर सोलर, वारे एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड जैक्सन ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, एबीबी लिमिटेड एंड टॉर्क पावर लिमिटेड जैसे कंपनी का भी नाम देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया डानिश पावर। अब बात करते हैं हम लोग यूनाइटेड हीट ट्रांसफर के बारे में। यहाँ पे यूनाइटेड हीट ट्रांसफर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अगर हम लोग ये देखें तो ये कंपनी 1995 में फॉर्म हुई थी एंड ये कंपनी वेरियस टाइप का इक्विपमेंट बनाती है जिसमें कि हम लोगों को हीट एक्सचेंजर देखने को मिल जाता है, प्रेशर वाल्व देखने को मिल जाता है एंड वेरियस इक्विपमेंट जो कि हैवी मशीनरी में आता है। यहाँ पे आप यूनाइटेड हीट एक्सचेंजर का प्रोडक्ट देख सकते हैं एंड ये देख के आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है एंड क्या प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे हम लोग प्रेशर वाल्व देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैकेट वाटर हीट एक्सचेंजर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर भी देखने को मिल जाएगा आपको एंड ये कंपनी का भी हम लोगों को 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाता है जो कि नासिक में है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे 2024 का डाटा देखें जुलाई का, तो वो डाटा के हिसाब से इस कंपनी के पास अभी 105 पेरोल पे एम्प्लॉय है एंड 127 एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अब अगर बात करें OBSC परफेक्शन लिमिटेड के बारे में तो ये कंपनी बाकी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी नहीं है। ये 2017 में फॉर्म हुई थी एंड ये कंपनी वेरियस मेटल कंपोनेंट को बनाती है जिसका सबसे ज़्यादा यूज आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आया हूँ एंड यहाँ पे आप इस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर करने वाला डिफरेंट प्रोडक्ट देख सकते हैं। ये जितना भी प्रोडक्ट है इसका मेनली यूज आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर नीचे जाए तो आपको और भी ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये सभी चीज़ों का यूज आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ ही साथ डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हुए देखने को मिल जाता है। जहाँ बाकी कंपनियों का 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वहीं इसका आपको 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि 3 आपको पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड 1 चेन्नई में लोकेटेड है। ये तो हो गया तीनों कंपनियों का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब तीनों कंपनियों का जो आईपीओ डिटेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग ये तीनों आईपीओ का फाइनेंस देख लेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग डानिश पावर का आईपीओ डिटेल देखें तो इसका जो लॉट साइज है ये आपको 198 करोड़ के आसपास का देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे जो एक शेयर का जो प्राइस रखा गया है ये अपर रेंज अगर हम लोग देखें तो वो 380 रुपीज़ का कट ऑफ है एंड यहाँ पे जितना भी शेयर इशू किया गया है ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसके अलावा एक लॉट में आपको 300 शेयर मिलेगा एंड एक लॉट के लिए जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,14,000 का हो जाता है एंड बाकी शेयर के तरह इसका भी जो फेस वैल्यू रखा गया है ये 10 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर के लोगों के लिए यहाँ पे जो अलॉटमेंट है ये 35% का है। वहीं अगर यूनिट हीट ट्रांसफर के बारे में बात करें तो इसका जो आईपीओ साइज है ये सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ का है एंड इसका जो एक शेयर का जो प्राइस रखा गया है जो अपर रेंज है ये हम लोगों को 59 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी जितना भी शेयर आ रहा है ये फ्रेश इशू है, यहाँ पे भी कोई हम लोगों को ऑफर फॉर सेल देखने को नहीं मिल रहा है एंड एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेगा। साथ ही साथ ये आईपीओ में जो बिडिंग करने के लिए जो आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,18,000 हो जाता है एंड इसका भी आपको फेस वैल्यू
वैल्यू एंड रिटेल ट्रेडर लोगों के लिए जो अलॉटमेंट है वो आपको सेम ही देखने को मिल जाता है। वहीं अगर OBIC परफेक्शन के बारे में बात करें तो इसका जो IPO इशू साइज है वो हम लोगों को 66 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है एंड इसका जो एक शेयर का जो प्राइस होने वाला है ये अपर रेंज हम लोगों को 100 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। सेम यहाँ पे भी सारा का सारा फ्रेश इशू है, यहाँ पे भी कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है एंड एक लॉट में आपको 1200 शेयर मिलेगा। तो ये IPO में बिडिंग करने के लिए जो आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,20,000 हो जाता है एंड इसका भी फेस वैल्यू आपको 10 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा एंड रिटेल के लिए यहाँ पे जो अलॉटमेंट है ये आपको 35% का देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गया ये तीनों IPO का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे मैं तीनों IPO को साइड बाय साइड रख के कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग 2022 का डाटा को 2024 से कंपेयर करने वाले हैं तीनों ही कंपनियों का। ये तीनों ही कंपनियों का जो 2024 का जो क्वार्टर का डाटा है ये इनकम्प्लीट है, तो इस डाटा को अभी हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2022 का डाटा को 2024 से कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर हम लोग दानिश पावर का रेवेन्यू देखें तो ये रेवेन्यू इसका पहले 148 करोड़ के पास था, जो कि अभी दोगुना से भी ज़्यादा होके 332 करोड़ पे पहुँच चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे OBC परफेक्शन के बारे में बात करें तो इसका भी रेवेन्यू पिछले 2 सालों में दोगुना से भी ज़्यादा हो चुका है। सबसे कम रेवेन्यू ग्रोथ हम लोगों को यूनाइटेड हीट ट्रांसफर में देखने को मिल रहा है। इसका रेवेन्यू पहले ऑलमोस्ट 148 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 60 करोड़ के पास पहुंचा है। जैसे ये तीनों कंपनियों का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो साथ ही साथ ये तीनों कंपनियों का जो एक्सपेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे इसके रेवेन्यू में एक्सपेंस को मैनेज कर दें तो जो नेट इनकम बचता है उसके बारे में अगर बात करें तो पहले दानिश पावर का जो नेट इनकम है ये हम लोगों को 5.25 करोड़ देखने को मिल रहा था, जो कि अभी 2 साल में इंक्रीज होकर 38 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो इसके रेवेन्यू ग्रोथ में हम लोगों को 6 टाइम से भी ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर हम लोग OBIC के बारे में बात करें तो इसका नेट इनकम पहले 3.60 करोड़ था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 12 करोड़ से भी ऊपर पहुँच चुका है। तो इसके नेट इनकम में भी हम लोगों को 3 टाइम से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें हम लोग यूनाइटेड हीट ट्रांसफर के बारे में तो इसका जो नेट इनकम है ये पहले हम लोगों को 1.53 करोड़ देखने को मिल रहा था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 6.24 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो इसके नेट इनकम में भी हम लोगों को 4 टाइम से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम लोग यहाँ पे नेट इनकम के ग्रोथ के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हम लोगों को दानिश पावर में देखने को मिल रहा है, उसके बाद यूनाइटेड हीट ट्रांसफर एंड देन हम लोगों को लास्ट में OBIC परफेक्शन देखने को मिल जाता है। तीनों ही कंपनियों में हम लोगों को फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दानिश पावर देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम लोग वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये सारे कंपनियों का GMP कंपेयर करते हैं एंड देखते हैं कि कौन सी कंपनी में आपको सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग तीनों कंपनियों का GMP देखें तो हम लोगों को जो दानिश पावर का GMP देखने को मिल रहा है ये 160 रुपीज़ देखने को मिल रहा है एंड इसका जो IPO प्राइस है ये 380 रुपीज़ है। अगर हम लोग GMP परसेंटेज के बारे में बात करें तो ये 42% से भी ज़्यादा का GMP है। वहीं अगर हम लोग OBIC परफेक्शन के बारे में बात करें तो इसका GMP हम लोगों को 0 देखने को मिल रहा है। एंड यूनाइटेड हीट ट्रांसफर के बारे में बात करें तो इसका GMP हम लोगों को 10 रुपीज़ देखने को मिल रहा है एंड इसका जो IPO प्राइस है ये हम लोगों को 59 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। अगर GMP परसेंटेज के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 17% का इसका GMP चल रहा है अभी। तीनों ही IPO का जब हम लोग फाइनेंशियल कंपेरिजन कर रहे थे तो उसमें से हम लोगों को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दानिश पावर देखने को मिल रहा था एंड अभी सबसे ज़्यादा GMP परसेंटेज भी हम लोगों को दानिश पावर का ही देखने को मिल रहा है। अगर इसके GMP में ऐसे ही मोमेंटम रहा तो चांसेस है कि IPO क्लोज होने से पहले इसका जो GMP है ये आपको 50 to 60% का देखने को मिल जाए। वैसे अगर देखा जाए तो तीनों ही कंपनियों का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये ठीक ठाक ही है, बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही IPO में अप्लाई करना है एंड लिस्टिंग गेन से प्रॉफिट कमाना है तो फिर यहाँ पे आप दानिश पावर को ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। आपको दानिश पावर में ज़्यादा अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू बाकी दोनों IPO। इसके अलावा इस वीक मेन बोर्ड IPO भी आ रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी वो सारे IPO के ऊपर इन डिटेल वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।